हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप जो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पर्सन की एनर्जी आज सुबह की। तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और यहाँ अपने पर्सन के बारे में सोचना है, उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे आप अपने पर्सन का नाम ले लें और जो गाइडेंस मिलती है उसे ज़रूर फॉलो कर लें, ठीक है। तो आज सुबह की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। टावर, शायद आप दोनों के बीच में टावर भी आया है। किसी तरह का ब्रेकअप, फाइटिंग, झगड़े, ब्लॉक कर दिया उन्होंने, ठीक है। और ये झटका कहीं ना कहीं आपको भी लगा है। तो आज सुबह की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स के 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द फूल। अच्छा जी, न्यू मून की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। The wheel, 6 of pentacles, strength, 9 of swords, 6 of wands, क्या बात है, king of pentacles, 10 of cups, the devil, knight of swords, 7 of swords, 2 of swords, 6 of swords। बॉटम तरीक से है 10 of wands, ठीक है। बॉटम तरीक से 10 of wands है एनर्जी। तो यहाँ पे साइन बता देती हूँ। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो ऑल साइन यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की जो मैं वाइब्रेशन देख पा रही हूँ, देखिए आप गॉड की ब्लेसिंग्स हो, ठीक है। कभी अपने बारे में भी आप सोचा करो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इस पर्सन को लेकर जो इन्होंने आपके साथ किया है वो आप भुला नहीं पा रहे हो, ठीक है। वो चीज़ आप भुला ही नहीं पा रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड्स, टावर, 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके मन में कुछ बातें हैं जो आपको बार बार ट्रिगर कर रही है, ठीक है। मतलब आप इस एनर्जी में हो। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत सारे व्यूअर्स आप इस एनर्जी में दिख रहे हो कि आप परेशान भी हो और शायद कुछ तो आप रो भी रहे हो, ठीक है। तो इस सेपरेशन के वजह से आप क्यों इतना एंजाइटी, स्ट्रेस और आप रोते हुए परेशान दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपके लव लाइफ में आपको धोखा मिला है और सिचुएशन, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप परेशान हो क्योंकि इस रिश्ते में आपको जीत नहीं मिल पा रही है। आप लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाह रहे हो, साथ रहना चाह रहे हो, लेकिन शायद आपके पर्सन अगर इस वक्त रेडी नहीं है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए हो और इस पर्सन के बारे में सोच सोच कर आप इतना परेशान हो रहे हो। देखिए इस वक्त आपके पर्सन, अगर कहा जाए तो आपके लिए सब कुछ सोच रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जो कहा जाता है रेडी, वो इस वक्त रेडी इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल है जो पेरेंट्स को लेकर है, फैमिली को लेकर है। 10 ऑफ कप्स, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में टावर आया है ना, तो आपके पार्टनर के लाइफ में भी टावर आया है।
चाहे उनकी फैमिली लाइफ में या पेरेंट्स से रिलेटेड, उन्हें भी उनके साथ भी कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। और ये पर्सन जो है ये सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं क्योंकि उनके एहसास में आप शामिल हो। आपके पार्टनर लगातार अपने लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने पर लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त उनके हाथों में कुछ ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस दर्द के साथ, इस धोखे के साथ इनके अंदर एक अग्रेसिव एनर्जी भी है। ये खुद को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं क्योंकि ये टावर सिर्फ आपके बीच में नहीं आया है, ये टावर उनकी ज़िंदगी में भी आया है। देखिए, वो भी बंदा या बंदी जो भी आप हो या आपके पर्सन हो, कभी कभी दोनों आप मिरर करते हो सकता है कुछ ऐसे वक्त को आप भी याद कर रहे हो और वो भी याद कर रहे हैं। एक ऐसा भी टाइम था जहाँ सुबह से शाम तक एक दूसरे से बात किया करते थे, चाहे दर्द हो, गम हो, खुशी हो या कोई भी बात हो, सेलिब्रेशन क्यों ना हो, एक दूसरे से ही बात शेयर करना और सुबह से दिन और रात एक दूसरे से कनेक्ट रहना। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये आप और आपके पर्सन की भी एनर्जी है। इस वक्त अगर आप दोनों अलग हो तो इतना याद रखिए, ये आप दोनों का अलग होना ही आपके पार्टनर को आप उनके मन में डर सता रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को ही डर सता रहा है क्योंकि ये डर इसलिए है क्योंकि अब उनके साथ भी किसी ने बैकस्टेप किया है, उनके लाइफ में भी किसी तरह का झटका मिला है, किसी से धोखे या किसी ने इनको इस्तेमाल किया या इनके साथ भद्दा मजाक किया या इनका प्यार के नाम पर इनके साथ बैकस्टेप किया। तो 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपके पार्टनर एंजाइटी की वजह से सो नहीं पा रहे हैं और ये पर्सन आपको इतना याद कर रहे हैं, इतना फील करे, इतना मिस कर रहे हैं कि शायद इन्हें लग रहा है कि कैसे भी कर कर आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, कन्फ्यूज़न है, वो दूर करें और वो आपको अप्रोच करें और आपके साथ कहीं दूर निकल जाएं, ठीक है। ये आपको लेकर भले ही अग्रेसिव हैं, लेकिन द व्हील की एनर्जी, द डेविल की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये आपको मिस तो कर रहे हैं। आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट, एक फीलिंग्स जो आपके साथ पहले फील किया करते थे वो महसूस कर रहे हैं। इस वक्त ये बंदा अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में टूटा हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहा है या कर रही हैं। आज उनको फ़र्क पड़ रहा है कि उनकी ज़िंदगी में प्यार कितना मायने है, जो ट्रू लव है, लव सपोर्ट जो आपका मिला, आज मायने इनको पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन इनके लाइफ में पेरेंट्स इशू भी हैं और फैमिली इशू भी हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर यहाँ पे कमिटेड हो या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कुछ फैमिली पेरेंट्स ड्रामा भी हो रहा है, उनके बीच भी टावर आया है, या उनके लाइफ में या उनको बेदखल कर दिया जाए या फिर हाउस, प्रॉपर्टी, लैंड जो भी है आपके पार्टनर के पेरेंट्स के लाइफ, मतलब जो भी इनके लाइफ में है, उनसे ये बेदखल करना चाहते हैं और इस प्रकार का टावर आपके पार्टनर झेल रहे हैं। हो सकता है उनको अपनी प्रॉपर्टी से, हाउस से, चाहे इनके पास लैंड हो, बहुत सारा प्रॉपर्टी हो, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर को जिस तरह से टावर आया है, एक तो हो सकता है कि वो पहले से आपको इन्होंने बताया नहीं है, बताया भी तो वो आज यहाँ पे हैं कि हर हाल में ये आपके साथ ही जीना चाहते हैं
और जिस तरह का टावर आया इनके लाइफ में ना, वो टावर आपको लेकर डिसीजन लेने के लिए आया है। इसलिए ये टावर, ये धोखे, ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस, ये बैक स्टेप हुआ है उनके साथ। ये सेपरेशन, ये दुनिया याद दिला रही है कि तुम मेरे कौन है, पहली मोहब्बत का एहसास हो तुम। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आप भी कंफ्यूज हो कि इस पर्सन ने जो आपके साथ किया उस बात को आप भी नहीं भुला पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आप भी कुछ पुरानी यादों से नहीं निकल पा रहे हो, वो भी नहीं निकल पा रहे। लेकिन रही बात कमिटमेंट की, तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट इस वक्त जो इशू है वो इसलिए वो रेडी नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये फोकस है आप पर, पैशनेट है वो आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी भी सोल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और इनको लग रहा है कि आप ही उनकी किस्मत हो, क्योंकि अगर किसी के साथ अटैच भी हैं, ये कोई भी हो, फैमिली इशू हो रहा हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या इनके घर में ड्रामा हो रहा है या इनको कोई धोखा दे रहा हो, ये तो इनकी मतलब इनकी और आपके बीच में जो दुनिया है उनकी पहचान हो रही है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में डीप सोच रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू आ रहे हैं तो आपके पार्टनर भी अपने विश्वास को जगा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपसे रिलेटेड वो बात करें। ठीक है, हो सकता अगर टावर आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप को लेकर आया है तो आपके पार्टनर हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो बात करें, वो डिसीजन ले। ठीक है, लेकिन शायद अगर उन दोनों के बीच में किसी तरह का कलह कलेश झगड़े फाइटिंग हो रहे हैं तो ये टावर आया है। कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर्स के पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको पसंद ना करते हो, लेकिन बहाना तो कई बना सकते हैं ना, बहाना तो कई बना सकते हैं। भाई मुझे पसंद नहीं, तो बहाना तो कई बना सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर की जिस तरह की एनर्जी है, भाई लक की बात की जाए, ब्लेसिंग्स की बात की जाए, तो ये बात सच है, इनको अंदर से चाह हो रही है कि कोई राह मिले और वो आपसे मुलाकात और बात करें। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आज अभी इसी वक्त आप कमिटमेंट मांगोगे तो ये रेडी नहीं है। लेकिन इन्हें विक्ट्री चाहिए इस रिश्ते में, नहीं तो कहीं दूर चले जाएंगे, आपके साथ आसियां बना लेंगे। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर के लाइफ में चल रहा है। ये टावर या टॉक्सिक रिलेशनशिप या पेरेंट्स इशू या किसी ने आपके पार्टनर को बुरी तरह निचोड़ दिया। अब इस पर्सन को लग रहा है कोई रास्ता नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं है, विक्ट्री तो मुझे हासिल करना है, मुझे तो आगे बढ़ना है। लेकिन फिलहाल कंफ्यूजन है, इसलिए रेडी इस वक्त नहीं है। बट कोई साथ दे या ना दे, मैं निकल जाऊंगा या मैं निकल जाऊंगी कहीं और, कहीं जाकर अपना आसियां बना लूंगा या बना लूंगी। तो कुछ इस तरह के टावर हैं कि आपके पार्टनर को हिलाकर रख रहे हैं और ये आप ही के करीब ला रहे हैं। ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्या कर रहा है? ये डर है, क्योंकि इनको धोखा तो मिला ही है, लेकिन मन में डर है, तुझसे बिछड़ ना जाऊं। इतने पैशनेट फील कर रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में वो सोच जरूर है, लेकिन वो इस वक्त सोचे कि कैसे हिम्मत जुटाऊं और आपको प्यार का इजहार करूं, अप्रोच करूं। स्टक तो वो भी हैं, लेकिन यहाँ पे फीलिंग्स स्ट्रांग होने के बावजूद भी थोड़ी हैवी एनर्जी कह पाऊंगी, क्योंकि इस पर्सन के अंदर दर्द है। यहाँ पे ट्रू फीलिंग्स इसलिए आपके लिए है क्योंकि इनको बैक स्टेप किया गया है। ठीक है, ये आप या आपके पर्सन
कहीं ना कहीं कुछ लोग हैवी एनर्जी में हो। आपके पार्टनर या आप यहाँ इतना अंदर से अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या आप या वो, कि यहाँ पे रिश्ते में प्यार कैसे पाया जाए और कैसे खुश रहा जाए। पुरानी बातों और पुरानी यादों में आप दोनों ही हो, लेकिन ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। इनके मन में इस तरह की अग्रेसिव एनर्जी है, इस तरह की अग्रेसिव एनर्जी है कि डेस्टिनी मुझे जहाँ ले जाएगी मैं जाऊँगा, क्योंकि हर हाल में ये बंदा या बंदी आपके तरफ ही आना चाहता है। चाहे उनके घर में कोई ड्रामा हो रहा हो, चाहे फैमिली हो, पेरेंट्स हो, या अदर कास्ट इशू, एज गैप हो, या टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, बट ये कह रहे हैं जिस तरह की वाइब्रेशन है, डेस्टिनी मुझे जहाँ ले जाएगी मैं वहीं जाऊँगा। क्योंकि इस तरह के हार चुके हैं आपके पर्सन, और इस वक्त कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हो रहा, ना ही प्रॉपर किसी को ये छोड़ पा रहे हैं और ना प्रॉपर आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं। लेकिन वो आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। और टावर तो आया ही है, ये टावर आपके पार्टनर को हिला कर रखा है। अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं और ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये अप्रोच करना चाह रहे हैं। कुछ वर्ष आपके पार्टनर कॉल मैसेज भी कर सकते हैं या आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन अब इनके मन में कुछ ऐसे डर सताने लगे हैं कि अब शायद अगर आप आगे बढ़ गए तो पीछे मुड़कर आप नहीं देखोगे। कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। कुछ बदलाव आपके भी हैं, इसलिए भी एंजाइटी हो रही है। कुछ व्यूअर्स आपके अंदर बदलाव आए हैं, इसलिए भी इन्हें एंजाइटी हो रही है। कुछ व्यूअर्स आप इतने सेपरेशन में हो कि कभी कभी आप उनकी एनर्जी को मिरर कर रहे हो या वो आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार और आपने ख्याल रखना बंद कर दिया है। लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये खुश नहीं है, या ये किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, अग्रेसिव एनर्जी है, लेकिन वो आपसे बात कर कर अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन का हालात इस तरह है कि उन्हें आपकी ज़रूरत हो ही रही है, ठीक है। कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कुछ ऐसे बर्डन है, कि कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चाह कर भी इस वक्त मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको भरोसा रखना होगा, क्योंकि इस बंदे में एक चीज़ है कि ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाह रहे हैं, और सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो टावर आया है, ये टावर तो आपके करीब ला रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को ये पता चल रहा है कि इनका अच्छा सोचने वाला कौन है, सबसे अच्छा जानने वाला कौन है, तो वो आप हो। इसलिए ये टावर और आप दोनों के बीच में सेपरेशन किसी और के वजह से आप दोनों को एक दूसरे को मिला रही है, फील करा रही है, विश्वास जोड़ रही है, ठीक है। तो देखिए, ये पर्सन की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा बर्डन में है। तो कुछ व्यूअर्स आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इतने एंजाइटी कि आप सो नहीं पा रहे हो, लेकिन हर हाल में आपको ये रिश्ता, ये पार्टनर चाहिए। हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन फिर भी बीच में कहीं ना कहीं दीवार है, चाहे वो पेरेंट्स को लेकर हो रही हो, या आप दोनों के बीच में टावर हो, या कोई तीसरा हो। हस्बैंड वाइफ में भी बहुत सारी परेशानियाँ चल रही है, लेकिन गलतियां होने के बाद इंसान को वो गलतियों का एहसास हो जाता है। जहां ये डर, ये आपको धोखा दे रहे थे, आज आपके पर्सन को धोखा हुआ है, तो ये धोखा इनको डर में बदल रहा है। और ये डर, ये टावर, ये जो झटके पे झटके मिल रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि इनका इसका सही इनके बारे में सोचने वाला कौन है, तो सिर्फ आप हो और कोई नहीं। दुनिया मतलबी है।
तो कुछ व्यूअर्स, अगर आप अपने ऊपर फोकस हो, इस बात का भी दर्द है कि आप मौका नहीं दे रहे हो। कुछ व्यूअर्स आप सेपरेशन में हो, ठीक है, तो आपको हील होना है क्योंकि आपकी एनर्जी ही काम कर सकती है। और कुछ लोग इतने बदल रहे हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए भाई, कलेक्टिव रीडिंग होती है तो हमेशा याद रखेंगे कि हाँ, आपको ही अपने लाइफ में अपने आप को बदलना है, ठीक है। तो इस पर्सन को आपके तरफ आना है, लेकिन इस झटके ने आपके पार्टनर को आँख के पट्टियों को हटा दिया है। लेकिन आँख की पट्टी जो है इस वक्त इस तरह से नहीं हटी क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, क्योंकि अभी भी ये किसी और के साथ मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या अदर हो, क्योंकि आँखों पे पट्टी इनके हट रहे हैं जो टावर आए हैं। तो ये टावर जो इनको झटका दे रहा है वो आपके करीब ला रहा है, आपके प्रति विश्वास दिला रहा है। और इमोशंस काफ़ी हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, कोई साथ दे या ना दे, आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ डिसीजन लेकर कहीं और आपके साथ घर बसा लेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्योंकि इमोशंस काफ़ी मैं देख पा रही हूँ, विक्ट्री काफ़ी देख पा रही हूँ, हिम्मत जुटा रहे हैं। अगर कोई नहीं मानेंगे तो इन्हें हर हाल में आपकी नीड है उनके लाइफ में, तो उन्हें आप चाहिए ही चाहिए। तो आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर जो होता है एक रेडी होना, स्टार्ट होना कि ज़िंदगी में अब डिसीजन ले लेना है, वो यहाँ पे नहीं है। और थर्ड पार्टी स्ट्रांग है और वहाँ ये खुश नहीं है, किसी कार्मिक से भी ये डील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे डिस्कस भी करें, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर डिस्कस ना भी करें। देखिए, हो सकता है कि इनके पेरेंट्स हैं, कुछ लोग सोसाइटी समाज को लेकर बहुत फॉलो करते हो, ओल्ड पैटर्न्स को रिपीट करते हो, बट देखिए आपके पार्टनर को आपकी नीड हो रही है, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप सेपरेशन में हो बाबू, आपको हील करना है, इस सेपरेशन से आपको ही निकलना है। देखिए, आप सेपरेशन में हो तो उनके लाइफ में टावर आ रहा है, वो भी लड़ रहे हैं आपके लिए, वो भी फाइट कर रहे हैं आपके लिए, उनकी भी ज़िंदगी में बहुत सुख शांति नहीं बनी हुई है। देखिए, इंसान धोखा देता है, जब आपके बीच में सेपरेशन आता है तो इंसान बदलने लगता है, नीयत उसकी भले ही ख़राब होती है, बट आपका किया हुआ इनर वर्क ही उनके लाइफ में उनको बदलने के लिए, आपके जस्टिस के लिए टावर लाती है और उन्हें एहसास दिलाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कुछ व्यूअर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अपने अंदर बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो आज आप उनके पार्टनर एंजाइटी में है, डर लग रहा है कि वो मुझे धोखा दे दिया है या धोखा दे रही है, मूव ऑन कर गया है, मूव ऑन कर गई है या कर गया है, तो ये डर हो गया है। लेकिन जिस तरह आपकी एनर्जी रहेगी, उनकी एनर्जी रहेगी, तो सिर्फ टावर फाइटिंग झगड़े से काम नहीं चलेंगे। एक इंसान को अपने ऊपर काम करना होता है जो कि आप हो, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। आपके पार्टनर बहुत दर्द में है, काफ़ी टावर आ रहा है उनके लाइफ में, ऐसा नहीं है आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, हर बात को वो शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रांगली वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन ये हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपकी उन्हें ज़रूरत है, उनकी ज़िंदगी में बैलेंस चाह रहे हैं, वो भी धोखा खा रहे हैं, उन्हें भी चोट पहुंच रहा है, लेकिन इस रिश्ते में वो विक्ट्री चाह रहे हैं, वो आपसे मुलाकात और बात करना चाह रहे हैं। तो देख लीजिए हालात आपके पर्सन की, तो यही होती है कर्मों का सज़ा बोलिए या किस्मत बोलिए, डेस्टिनी बोलिए। देखिए, हर इंसान को इससे गुजरना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस रखोगे बाबू, विश्वास करो। किसी ने 1 साल लिखा कमेंट में, शायद 1 साल पर उनके पार्टनर ने उनको कॉल मैसेज किया, कमेंट में ही लिखा हुआ था, और तब से वो वीडियो देख रही थी। देखिए, एक कर्मा, एक ब्लॉकेज, एक पास्ट कनेक्शन, आप दोनों के बीच में कार्मिक कनेक्शन है, कुछ ब्लॉकेज है जो आप पेशेंस के साथ देखते हो। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है क्योंकि आप एनर्जी देख रहे हो। यहाँ पे एंजल्स, यूनिवर्स काम करते हैं, हम लोग एक माध्यम हैं आप लोग को गाइड करने के लिए, ताकि आप लोग अंदर पेशेंस रखें, अपने ऊपर काम करें, क्योंकि आप लोग एक ब्लेसिंग्स हो, ठीक है, आप लोग ब्लेसिंग्स हो। तो आप रोए नहीं, सेपरेशन में नहीं जाए, खुद पर वर्क करना शुरू करें बाबू, ठीक है। देखिए, माता रानी का भी दिन आ गया, ठीक है। न्यू मून, फुल मून में आप जानते हो कि एनर्जी कभी लो कभी हाई होती है, लेकिन खुद को वर्क करने के लिए हम मेडिटेशन करेंगे ना। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है बाबू, ठीक है। ज़िंदगी को जीना सीखिए
अगर टावर आ रहा है तो समझिए टावर भी किसी चीज़ को सिखाने के लिए ही आ रहा है। अगर ये धोखा मिला है तो खुद पर विश्वास कीजिए, आपके साथ न्याय भी होगा, क्योंकि आप वीडियो ज़रूर देख रहे हो लेकिन ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। और पेशेंस, श्रद्धा और सब्री ज़रूर रखें, क्योंकि आपके पर्सन को भी बर्डन हो रहा है, वो भी खुश नहीं है बाबू, ठीक है। तो अगर आप इस पर्सन को चाहते हो, चाहे हस्बैंड और वाइफ हो, या इनके साथ मैरिज चाह रहे हो, पेरेंट्स नहीं चाह रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनके साथ भी गलत हो रहा है। बदले की भावना में ना रहें, क्योंकि आप एक ब्लेसिंग्स हो, ठीक है, इस धरती पर। तो अपने आप को समझने की कोशिश करें, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, फिर उसके बाद आपको सब कुछ पता चलेगा। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। बहुत खुश तो नहीं है, डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी है, ठीक है। देखिए कुछ आपके परिवर्तन भी उनको तोड़ रहा है, ठीक है। ओ माय गॉड, भाई आपसे ये मैरिज करना चाहते हैं, भैया रे भैया, भैया रे भैया, बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, भैया रे भैया, इतनी खूबसूरत सी एनर्जी है। कोई यहाँ प्रेग्नेंट हो सकता है भाई, या आपके पार्टनर आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर या इन्होंने आपसे लव मैरिज किया है या आपसे लव मैरिज करना चाहते हैं। आपके साथ अपनी फैमिली, अपने बच्चे भी देख रहे हैं, या कोई प्रेग्नेंट हो सकता है किसी की फैमिली में, ठीक है। देख लीजिए आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ बच्चे, फैमिली, आप वीनस हो, आप शुक्र हो, आपके खूबसूरती पर कायल हैं, आपको इतना पसंद करते हैं कि आप में वो छवि दिखती है, मतलब केयर पैम्पर वाली, कि एक टाइम में शायद इनकी माँ किया करती थी, तो वो माँ वाली केयर और पैम्पर वो आपने दिया है। तो आपके साथ इनकी प्लानिंग देखिए कितनी खूबसूरत है। तो ये एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके साथ फैमिली, आपके साथ बच्चे, आपके साथ प्यार करना, यहाँ पे आपको करीब से, आपके बहुत करीब आना चाहते हैं, ठीक है। समझ जाइए कि आपके करीब बहुत आना चाहते हैं, और जो कुछ भी उन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं आपकी खामोशी और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कहीं ना कहीं उनको बदल रही है, ठीक है। हार मत मानिए, अगर दोनों ही सेपरेशन में हो तो एक इंसान को तो खुद को बदलना होगा, पुरानी यादों से निकलना है, लेट गो करना है, खुद को संभालना है, और ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है। प्रेयर प्रार्थना कीजिए, जीवन में परिवर्तन आएंगे, क्योंकि ये कार्ड कहते हैं जो एंडिंग हुई थी, जो जिसका डेथ हुआ था उसका रिवर्थ भी होता है, यानी कि एक होप, एक विश्वास ज़रूर रखिए, जिस चीज़ का एंडिंग हुआ था उसमें एक नई शुरुआत भी होगी। बस अपना विश्वास रखिए। समय, वक्त, ये आपके जीवन के ब्लॉकेज हो सकते हैं, पास्ट के ब्लॉकेज हो सकते हैं, कर्मा हो सकते हैं। जब आप जानोगे, नॉलेज गेन करोगे, तभी तो आपको भी समझ में आएगा। अब तक आप लोगों ने बहुत नॉलेज गेन कर लिया है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ठीक है। अब तक आप लोगों ने बहुत नॉलेज गेन किया है, इसलिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है। और आज के दिन डोनेट कीजिए, ठीक है। आज देखिए, आज के दिन आपको डोनेट भी करना चाहिए, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और देखिए, आप जितना खुश रहोगे बाबू, आपकी ऑरा उतना ही खूबसूरत होएंगे। आप में कुछ खास है, तभी तो ये बंदा आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इन्हें आपकी ज़रूरत है, संभाल लीजिए, ठीक है। अगर उनसे गलती हुई है, उस गलती को वो मान रहे हैं, लेकिन वो आपसे बेहद प्यार कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, आज नहीं तो कल कहीं और लेकर वो आपको उड़ जाएंगे, किसी और सिटी कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन वो आपसे ही प्यार करते हैं, वो आपके प्यार में पागल हैं। तो ये है जी आज सुबह की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।